हेलो दोस्तों, अभ्यासक स्टीफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। सीडीएस का एग्जाम जैसा कि आप सभी जानते हैं नियर है, 60 डेज बचे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीडीएस के जीके के पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और ये स्ट्रेटजी दोनों लोगों के लिए, मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी। तो इसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हमारा जीके पार्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और आप अगर डिमांड करेंगे तो ऐसे ही हम मैथ और इंग्लिश सबकी वीडियो भी लेकर आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे किया जाए प्रिपेयर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीटर्स के लिए। तो रिपीटर्स के बारे में अगर हम कहें, देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको टारगेट हमेशा ये रखना है कि भाई हमें 50 के अराउंड अचीव करना है। जब 50 आप सोचोगे ना, तो आपको 40-45 अपने आराम से निकल आएँगे। तो आप थोड़ा-सा बड़ा टारगेट करके चलिएगा। रिपीटर्स को मैं पक्का कहूँगा कि उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि उन्हें बड़ा टारगेट रखना है। ठीक है, तो टारगेट बड़ा रखिएगा। अब बात करते हैं रिपीटर्स के बारे में। देखिए रिपीटर्स, ठीक है, तो रिपीटर्स मेरे डेफिनेशन में कौन होते हैं या रिपीटर्स किन्हें कहा जाता है? तो रिपीटर्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट 2 टू 3 अटेम्प्ट्स को दे चुके होते हैं। They devoted, and the criteria for their criteria उनमें होगा कि जैसे पहला, वी कैन टेक एज अ बेसिक स्टफ उनका प्रिपेयर हो। ओके, एंड द सेकंड इज कि उनके नोट्स बने हो। ठीक है, एंड थर्ड इज रिवीजन हो चुका हो उन नोट्स का। ठीक, एंड फोर्थ इज पीवाईक्यूज को कुछ हद तक प्रैक्टिस भी किया हो। तो ये सब क्या है, सॉरी, ये सब क्या है? दीज आर द क्राइटेरिया जिसमें हम किसी रिपीटर्स को रख सकते हैं। ठीक है, या रिपीटर्स रखता है। ऐसे तो एज यूजुअल रिपीटर्स तो 2-3 अटेम्प्ट किसी ने दे दिया तो उसे रिपीटर्स मान लिया जाता है। बट एक रिपीटर जो ठीक ठाक, मतलब एक रखता है कि उसके पास ठीक ठाक कैपेबिलिटीज हैं, तो उसका बेसिक स्टफ प्रिपेयर होगा। एटलीस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब होगा, लेकिन उसका एक बेसिक स्टफ कुछ सब्जेक्ट में, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में एटलीस्ट प्रिपेयर होगा। जैसे कि साइंस ले लूँ मैं, ठीक है, पॉलिटी ले लूँ, जीके की मैं बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी ले लूँ, ठीक है, और साइमल्टेनियसली वो करंट अफेयर प्रिपेयर करते चल रहा है। तो इन जो इम्पोर्टेंट स्टफ हैं, इनके बेसिक स्टफ को प्रिपेयर करते चल रहा है। उसने कुछ में नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब में, कुछ में रिवीजन भी कुछ चीज़ों का कर रखा है। जैसे साइंस में उसने रिवीजन कर रखा होगा, ठीक है, पॉलिटी में रिवीजन कर रखा होगा, ठीक है, एंड पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर रखा है। पीवाईक्यूज वाले तो बहुत कम ही लोगों ने कर रखा होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने प्रैक्टिस को नहीं किया होगा, बट वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज़ द वन पार्ट, मतलब ये क्राइटेरिया बताता है कि ये लोग, ऐसे लोग इस क्राइटेरिया में आ सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ऐसे लोग रिपीटर्स कहते हैं कि कहे जाते हैं और इनकी ये चीज़ें होंगी, हो सकता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग रिपीटर हो जिन्होंने इतने अटेम्प्ट दिए हैं 2 से 3, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपकी डन नहीं होंगी। फिर भी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जिससे आपका बेसिक स्टफ भी प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब आपका बेसिक स्टफ भी प्रिपेयर हो जाएगा रिपीटर्स के लिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए? तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं। बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। एक स्ट्रेटजी ये है कि मैं बात करूँगा कि जिसे हम लोग, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बट वो बहुत फेमस है, एंड उसका नाम ये है कि व्हाट नीड टू, पहले तो हेडिंग बना के चलते हैं, व्हाट नीड टू डू फॉर रिपीटर्स के लिए। ठीक है, तो उनके लिए उन्हें क्या करना है? सबसे पहले उन्हें क्या करना है? फर्स्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग। बहुत लोग कहोगे कि भाई इंजीनियरिंग, बहुत लोग आप कहोगे कि भाई रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग है क्या। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको, रिवर्स का मतलब समझिए कि रिवर्स मतलब उल्टा, पीछे की तरफ इंजीनियरिंग करना हमें। तो पीछे की तरफ क्या करना है हमें? जनरली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब प्रिपरेशन करते हैं, हम बुक को रीड करते हैं, ठीक? फिर बुक से ही रिवाइज करते हैं, जब रीड कर लेते हैं फिर उससे रिवाइज करते हैं, और देन जा करके हम क्या करते हैं? पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये जनरली पैटर्न है। पहले हम बुक को रीड करेंगे, मतलब पहले हम बुक को रीड करेंगे, बुक रीड करेंगे,
देन उसके बाद पीवाईक्यू उसको फिर रिवाइज करेंगे, बुक को रिवाइज करेंगे, ठीक। एंड देन हम क्या करेंगे, हम जा करके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक। ये एक सीधा पैटर्न है, बट अगर हम इस पैटर्न को टर्न कर दें, रिवर्स कर दें, मतलब हम पहले पीवाईक्यूज को देखेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप रिपीटर्स हो, आपने थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रखी होंगी इतने साल में, मैं इतना जूम कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने ये चीजें कर रखी होंगी। अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे तब ब्लर नहीं होगे, तो उठाइए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के थ्रू आप क्या करोगे, पहले पीवाईक्यू उठाओगे। अगर वो पीवाईक्यूज आपसे, लेट से आप पीवाईक्यू उठाते हो, मैं अगर बोलूँ, जस्ट अ मिनट, मैं अगर बोलूँ कि आप पीवाईक्यू उठाओ किस चीज के, आप पीवाईक्यू उठाओ पॉलिटी के या साइंस के, ठीक। अब आप जब उठाओगे तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर थीम नहीं आ रही है, या आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी बेसिक स्टफ क्या था। तो आपको क्या करना है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मतलब थीम वाइज सारे सॉल्व करते चले जाना है। जब आप देखिए कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप जा करके उसी थीम को दोबारा उस पेज में रिवाइज कर लो, ठीक है, जहाँ पे आपने उसका नोट्स बनाया है या फिर उसका बुक से जहाँ रीड किया उसको जाकर के रिवाइज कर लो। ऐसे ही करके आपको रिवर्स करना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इसे ही कहते हैं, आपको रिवर्स में जाकर के सारी चीजें पीवाईक्यू के थ्रू तैयार करनी है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए इससे बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपकी जो स्टडी है, देखिए जैसा मैंने बताया 60 दिन बचे हैं, 60 डेज बचे हैं। 60 डेज में आप सब कुछ तैयार नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप चीजें फिल्टर करना सीखो, फिल्टर करके तैयार कर सकते हो। तो ये जो तरीका है ना, ये फिल्टर करेगा, मतलब पीवाईक्यूज में जो आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, आप उसी को क्या कर रहे हो, उसी को ही रिवाइज कर रहे हो, उसी को ही प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी को ही रिवाइज कर रहे हो, उसी को ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देगा एट लास्ट में। तो ये फिल्टर करने का काम करेगा। और क्या करेगा, ये आपकी स्टडी को टारगेटेड बनाएगा, टारगेटेड स्टडी हो जाएगी, टारगेटेड स्टडी होगी। और क्या करेगा, और साथ में एक स्टडी को आपके एक राइट डायरेक्शन देगा, जो लास्ट टाइम पे बहुत जरूरी होता है, एक राइट डायरेक्शन देगा, ठीक। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब इनसे क्या होगा, इस रिवर्स इंजीनियरिंग से एक बेनिफिट ये भी है कि आप क्या कर पाओगे, आप रिकॉलिंग एक्टिवली कर पाओगे। मतलब व्हेन आई एम से कि आप रिकॉल करोगे तो वो एक्टिवली करोगे, जिसे हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। और ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट टाइम पे ये बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये सब एक्टिव लर्निंग है, मतलब एक्टिवली तो आप लर्न कर रहे हो ना, आप पीवाईक्यू देख के देन जाके क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर रहे हो, टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, जो आपका वीक एरिया है। क्योंकि आप पीवाईक्यू सॉल्व करते समय अगर एक अटक गए हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि वो आपका वीक एरिया है। तो वीक एरिया में तो आप काम कर रहे हो ना, उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और ये एक एक्टिव लर्निंग है ना, कि पैसिव लर्निंग। बुक पढ़ रहे हो, आप केवल बुक पढ़ के रिवाइज कर रहे हो, दैट वुड बी द पैसिव लर्निंग, एंड दिस इज द एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस पार्ट इज अबाउट द एक्टिव रिकॉलिंग, और एक्टिव लर्निंग भी इसे कहते हैं। इसी के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसे फॉलो कीजिए, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। और साथ में एक चीज और ट्राई कीजिए कि मॉक्स को, मतलब जो मेरा, ये तो मेरा फर्स्ट हो गया है, ये एक्टिव रिकॉलिंग का ये थर्ड और सेकंड हो गया। हार्ड सजेशन जो मेरा होगा, आई वुड सजेस्ट कि मॉक मॉक्स, मतलब अगर पीवाईक्यूज एज अ मॉक हो रहे हैं, देन इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। पीवाईक्यूज एज अ मॉक, पीवाईक्यूज एज अ मॉक, या मॉक अगर कहीं और से भी मिल रहे हैं तो उससे भी लीजिए, लेकिन मॉक को वीकली बेसिस पे करिए। देखिए बेनिफिट ये होगा, टाइमली जब आप करोगे ना, टाइमली, टाइम के साथ, अभी से ही आपको ये करना शुरू कर देना है, कि टाइम बहुत कम है। और इसी टाइम टाइम से आप करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, कि टाइमली करोगे, टाइम के अंदर, तो आपको क्या होगा, आप प्रेशर में काम करोगे, आपको प्रेशर मैनेज करना अभी से आ जाएगा, प्रेशर मैनेज करना अभी से आ जाएगा। प्रेशर मैनेज करो जो एग्जाम में होता है, देन क्या होगा, आपको आपको एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, जब प्रेशर मैनेज करना सीख जाओगे आप। और एक कहते नहीं है कि एक आप हैबिचुअल हो जाओगे एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के लिए, हैबिचुअल हो जाओगे आप, हैबिचुअल हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत बेनिफिट करेंगी लास्ट में, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द रिपीटर्स। रिपीटर्स, नाउ वी टॉक अबाउट दी फ्रेशर्स, कि फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग चीज को करेंगे, ठीक है। चलिए हम तैयार करते हैं, बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं फ्रेशर्स के लिए।
फ्रेशर्स 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 देखिए, फ्रेशर्स कोई क्यों कहा जाएगा? फ्रेशर्स कोई तभी कहा जाएगा जब उसकी वो चीज़ें पूरी ना हो। मतलब कौन-कौन सी चीज़ें पूरी ना हो? मतलब उसका बेसिक स्टफ उसका प्रिपेयर नहीं होगा। बेसिक स्टफ उसका प्रिपेयर नहीं होगा। मतलब उसका अ, हो सकता है बहुत से जो लोग हैं उनका बेसिक स्टफ प्रिपेयर हो, क्योंकि मैंने आई नो बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका फ्रेश अटेम्प्ट है, मतलब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन उन लोगों ने साइंस को इन हैंड पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। साइंस उनका प्रिपेयर है, मतलब बेसिक स्टफ उनका प्रिपेयर है। उन्होंने साइंस के नोट्स भी बना लिए हैं, ठीक है? और कुछ ने प्रैक्टिस भी कर ली है पीवाईक्यूज़ की। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्रेशर है तो वो अच्छे से, मतलब उसने चीज़ें इन क्राइटेरिया में वो आ नहीं रहा होगा, वो इन क्राइटेरिया में आ नहीं रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और वैसे ही अगर कोई रिपीटर है, इट डज़न्ट मीन कि उसने उसकी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी। जस्ट ये मेजॉरिटी के साथ होता है, इसलिए मैंने ये कैटेगराइजेशन किया है। अदरवाइज़ सब लोगों लोगों से वही है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन किस स्टेज में है, ठीक है ना? किसका क्या लेवल है। तो फ्रेशर जो मैं ब्रॉडली अगर कैटेगराइज़ करूँगा तो भाई वो वही होंगे जिनका बेसिक थोड़ा-सा प्रिपेयर नहीं होगा, बहुत कम बेसिक प्रिपेयर होगा। तो बेसिक प्रिपेयर कम होगा, ठीक? नोट्स नहीं बने होंगे, नोट्स भी नहीं बने होंगे, ठीक है? और क्या होगा? रिवीजन भी उनका सही से नहीं हुआ होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग होंगे जिनका ये होगा, एंड पीवाईक्यूज़ तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ें उनके साथ नहीं होंगी, ठीक है? तो अब उन्हें क्या करना चाहिए कि भाई अब बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें हो जाएँ और हमें भी फ़ायदा हो। तो देखिए, आपके लिए भी बस मैं यही कहूँगा कि डेज़ बहुत कम है, 60 डेज़ हैं और 60 डेज़ में आप समझ लीजिए इतनी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन वही है कि पूरी तो नोट्स आपको बनाने के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है? आपको जो टारगेट करना है, आपको दिमाग में आपकी 3 चीज़ें होनी चाहिए, 2 चीज़ें, ठीक है? और एक साइकिल होना चाहिए, उस साइकिल के बारे में मैं बात करता हूँ कि किस साइकिल पे आपको वर्क करना है। जस्ट अ मिनट। एक साइकिल होता है, आपको 2 चीज़ें वर्क करनी है, आपको रिवीज़न करना है एंड प्रैक्टिस करना है। ये 2 आपको दिमाग में रखना है, ठीक? कैसे रिवीजन करना है और इसी का साइकिल चलता रहेगा। पहले ये आएगा, देन ये आएगा, देन फिर से ये आएगा, फिर से ये आएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। ये ऐसे-ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। अब ये कैसे होगा, ये मैं बताता हूँ। देखिए, आपको भी क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करना है, क्योंकि बहुत से फ्रेशर्स भी होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया रहता है। जैसे मैं अगर बताऊँ तो जो भी सीडीएस की प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करता है, तो वो इन हैंड पहले जीके में साइंस को प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि देखो उसमें 30 क्वेश्चन आना तय है, 10-10 और कहते नहीं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 10-10 आना तय है, तो वो 30 का वेटेज रहता है, तो लोग इसको इन हैंड पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अगर आपने इसको इन हैंड पहले प्रिपेयर किया है, तो अच्छी बात है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन से कर लेती है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका बेनिफिट उठाना है। तो आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज़ के थ्रू, जैसे मैंने उनको बताया था, आपको पीवाईक्यूज़ उठाना है साइंस के, ठीक? और उनको लगाना शुरू कर देना है, ठीक? जहाँ फँस रहे हो जिस थीम पे, उस थीम को जाकर के रिवाइज़ कर लो। इससे क्या होगा, आप पीवाईक्यूज़ भी कर लोगे, आप उस थीम को भी कवर कर लोगे और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इसके थ्रू करना है, मतलब पीवाईक्यूज़ क्या करेंगे, आपके लिए भी एक गाइडिंग लाइट होंगे जो आपको इस डार्क फेज़ में लाइट देंगे, रोशनी प्रदान करेंगे और जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए, अब आप तो साइंस के लिए बता दिया, ऐसे ही आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी करना है। मतलब आपको फ़िल्टर करके ही काम करना है, आपको भी फ़िल्टर करके ही काम करना है। वो कैसे करना है? आपको लिमिटेड थीम, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप क्या करिए, आप पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ को उठा लीजिए। कंपाइलेशन बहुत जगह मिल जाएँगे, पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ को उठाइए या फिर पीवाईक्यूज़ पेपर को डाउनलोड कर लीजिए 5 साल के और देखिए, एनालाइज़ कीजिए कि भाई किस थीम पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है? एनालाइज़ कीजिए किस थीम पे ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप पाओगे कि वो लोग फंडामेंटल राइट पे पूछ रहे हैं, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछ रहे हैं, ठीक है? और क्या पूछ रहे हैं, और वो लोग पार्लियामेंट पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन दबा करके। पार्लियामेंट में मनी बिल इन सब पे पूछ रहे हैं, तो आप इस तरह से थीम को नोट डाउन कर लीजिए पॉलिटी की, एक पन्ने में नोट डाउन कर लीजिए और फिर क्या कीजिए, इन थीम पे आप पर्टिकुलरली हमारे ही चैनल पे आपको पॉलिटी की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी,
ठीक है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो और पॉलिटी खत्म कर सकते हो। तो आप पॉलिटी खत्म कर लो ऐसे ही साइंस आपने कर लेना है, ऐसे ही पॉलिटी कर लेना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट थीम है आप उनको करते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका इंपॉर्टेंट थीम पे थीम कवर भी हो जाएगी जो एग्जाम में आती है फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली, साथ में आप उन पे पीवाईक्यूज को भी कर लोगे, ठीक है, और आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपका जो ये साइकिल है ना, रिवीजन एंड प्रैक्टिस वाला, वो आपका हो जाएगा। वो भी किसका होगा, इंपॉर्टेंट थीम्स का होगा, इंपॉर्टेंट थीम्स का होगा जो एग्जाम में आने ही वाली हैं। देखिए, आपको वो नहीं कहते नहीं है कि आपको 20% एफर्ट डालना है और 80% रिजल्ट को टारगेट करना है। और 80% रिजल्ट पता है रिपीटेड थीम से ही आता है, क्वेश्चंस रिपीटेड थीम से ही आता है। और आपको अब इस समय 60 डेज जो लास्ट के बच रहे हैं, आपको एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एनालिसिस करना है कि उसपे कौन-कौन सी थीम ज़्यादा रिपीटेडली आ रही हैं। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 साल पुराने पेपर को उठाइए और उनको एनालाइज़ कीजिए कि किस पे थीम पे ज़्यादा आ रही है, और उन्हीं थीम पे आप प्रिपेयर करते जाइए। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को प्रिपेयर कर लीजिए, कि नहीं किसी कोई वीडियोज़ पड़ी होंगी उनसे प्रिपेयर कर लीजिए। मेरी वीडियोज़ देखिए चैनल में, पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएँगे आपको तो मिल जाएगा। नहीं, किसी और क्विज़ देखिए, जिनका समझ में आए उनसे देखिए। लेकिन इन हैंड इन्हें पहले जल्दी से प्रिपेयर कीजिए और इन पे पीवाईक्यू लगाइए, उनको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट को करना है। अब देखिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैं अभी ये भी बता देता हूँ आपको। वो सीक्वेंस हैफ़ेज़र्ड नहीं होगा, रैंडम नहीं होगा, वो सीक्वेंस वेटेज के बेसिस पे होगा, ठीक है? वेटेज के बेसिस पे, इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। तो पहले आपको साइंस करना है, व्हाई? बिकॉज़ इट हैज़ अ 30 क्वेश्चंस का वेटेज। देन उसके बाद आपको पॉलिटी करना है, ईज़ी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। मेरी वीडियो पड़ जाएँगी इस पे, मिल जाएँगी आपको पूरी प्लेलिस्ट में। तो इसमें क्वेश्चन आता है 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सेकंड में तो फिलहाल ज्योग्राफी रखिएगा, थर्ड पे ये फर्स्ट, सेकंड इसको रखिए, थर्ड पे पॉलिटी रखिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या करना है, इसमें आपको 15 से 18 क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपको क्या करते रहना है, करंट अफेयर को, फोर्थ में मैं करंट अफेयर को रखूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सारा तो अप्रोच नहीं कर पाओगे, सारे करंट अफेयर को तो क्लियर नहीं कर पाओगे ना, एक्यूरेटली सही कर पाओगे, लेकिन आप मेजर मेजर करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं वो आप कर सकते हो। मैं खुद इस पे ही वीडियो लेकर आऊंगा, पूरे 6 मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको चीज़ें टाइमली मिलती जाएंगी। तो करंट अफेयर जब आप करोगे, तो ये करंट अफेयर में आपको 18 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है, तो इसे टारगेट करना है। और 5th नंबर पे आपको हिस्ट्री को टारगेट करना है, एंड देन 6th नंबर पे आपको इकोनॉमिक्स को टारगेट करना है। तो ये वेटेज आपको रखना है, ठीक है। और इकोनॉमी और हिस्ट्री को भी मैं अपने उसमें करने वाला हूँ। ज्योग्राफी हमारी चल ही रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थीम पे मैंने करा दी, जैसे सॉइल एक इंपॉर्टेंट थीम है, उस पे मैंने पूरे पीवाईक्यूज को कंप्लीट कराया है। ऐसे ही क्लाउड, जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगा क्लाउड, इंपॉर्टेंट थीम है, इसको मैंने पीवाईक्यूज के थ्रू पहले भी करवा रखा है, अब दोबारा करवाऊँगा। तो आपको ये थीम्स पता चल जाएँगी, ठीक है? तो इन थीम्स के बेसिस पे आप टारगेटेड स्टडी कर सकते हो, ठीक है? स्टिल अगर आप क्या हो, फ्रेशर हो, तो टारगेटेड वे में स्टडी करो। टारगेट करो कि यही थीम मुझे पढ़ना है, इतने लिमिटेड डे में, और उन्हीं थीम को करो। जैसे ये पर्टिकुलरली 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं और 60 दिन हैं, 60 दिन हैं, बहुत है भाई। जीके को टारगेट करोगे आप, डेली अगर 1 से 2 घंटे भी दोगे जीके को तो आपका इनफ है। आपको करना क्या है, आपको एक सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से डे को अलॉट कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी वीकनेस के हिसाब से कीजिए कि आप कितना उस सब्जेक्ट में वीक हो। जैसे मैं बताऊँ, अगर मेरे लिए जैसे होगा तो मैं, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी पहले अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप उसे 6 दिन दीजिए, 6 डेज़ में उसे अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिए, ठीक है? साइंस आपने अच्छे से प्रिपेयर पहले भी कर रखी है, तो आप उसे 7 डेज़ में प्रिपेयर करके इन हैंड अलग कीजिए। ऐसे ही सबको आप 60 डेज़ में अलॉट करके अलग कीजिए, और 60 को 60 मत रख के चलिएगा, आप उसको 50 डे का रखिए, और लास्ट के 10 डेज़, 10 टू 15 डेज़ बफर में लेके चलिए। बफर में क्या होगा, आप दोबारा उन सबको दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स दोनों को करना है, कि बफर में जो भी प्लान बनाना है वो रिपीटर्स को बफर में बनाना है। 60 के 60 डेज का एक साथ नहीं बनाना है, 15 से 10 से 15 दिन आपको बफर में लेना है, ताकि एक दो दिन अगर आगे पीछे भी बढ़ जाता है इससे, इस 50 वाले डे के टारगेट में या 40 45 के डे वाले टारगेट में, तो आपका यहाँ पे कवर हो जाए 5-10, फिर 10 दिन तब भी आपके बचेंगे। उस 10 दिन में आप पूरे को दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, ठीक है, चलिए इतना ही था, और फॉलो कीजिए पैसिव डिफेंस को, और मिलते हैं फिर। जय हिंद।